हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडेक्सिटी तर्क शक्ति। आज हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें ऐड किया हुआ है। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर रीजनिंग के आज ये क्वेश्चन कर लेंगे तो ये इससे संबंधित जितना क्वेश्चन आता है रिलेशन वाला ना, अनुपात और समानुपात से रिलेशन में जितने क्वेश्चन आते हैं आप लगभग क्वेश्चन को कर पाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में लगभग आपका 2 नंबर क्लियर होगा। ठीक है ना। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि भविष्यवाणी, क्या कह रहा है कि भविष्यवाणी जो होती है वो भविष्य से संबंधित है। उसी प्रकार जो खेद होता है वो किससे संबंधित होगा। ठीक है ना, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए जो संत वगैरह लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं ना, तो वो हमारा रहता है फ्यूचर के लिए। कहाँ का? फ्यूचर का। ठीक है ना, फ्यूचर कहता है। उसी प्रकार खेद, यहाँ खेद का रिलेशन दुख से है। किससे है? दुख से। ठीक है ना, खेद का रिलेशन दुख से। तो दुख आपको कब होता है? अतीत यानी बीता हुआ समय में, जब समय बीत जाता है तब आपको दुख होता है, या फिर अपराध से दुख होता है, वर्तमान में दुख होता है आपको, या फिर समय में दुख होता है। तो समय में होता है, लेकिन समय का रिलेशन यहाँ खेद से कुछ नहीं है। ठीक है ना, वर्तमान में तो ये समय गलत है, यहाँ पर आपका वर्तमान भी गलत है। ठीक है ना, अपराध से आपको कोई भी खेद नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ खेद से रिलेशन अपराध से नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अतीत। अतीत में अगर आप कोई गलती करे रहेंगे ना तो आपको खेद होता है। खेद यानी कि दुख होता है। ठीक है ना, यहाँ पर अपराध हो सकता है बट यहाँ पर खेद का रिलेशन अतीत से है। अतीत यानी बीता हुआ कल। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विरोधी जो होता है वो शत्रु होता है। ठीक है ना, मानी कि जिस प्रकार विरोधी का रिलेशन शत्रु है उसी प्रकार विपत्ति का रिलेशन किससे होगा। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने कहा कि जिस प्रकार विरोधी का संबंध शत्रु से है उसी प्रकार विपत्ति का संबंध किससे होगा। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान देते हैं। देखिए, क्या मित्र से विपत्ति आती है? तो बिल्कुल आती है, बट यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या फिट है। ठीक है ना, प्रेम से विपत्ति आती है तो ये भी फिट है, लेकिन है यहाँ पर इसका रिलेशन फिट नहीं है। सक्रिय यानी कि हमेशा क्रियाशील या फिर चालू रहना, तो क्या इससे रिलेशन है विपत्ति से? बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, सक्रिय से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। कठिनाई से क्या विपत्ति आ सकती है? हाँ, ये बात हो सकता है। ध्यान देना, ये प्रेम और मित्र दोनों दुख और सुख दोनों में साथ आते हैं, बट जो आपका डी वाला है, डी यानी कठिनाई से आपको विपत्ति श्योर है आएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है। ठीक है ना, चलिए ये कह रहा है कि महाराष्ट्र का रिलेशन भारत से है। ठीक है ना, उसी प्रकार टेक्सास का रिलेशन किससे होगा। ठीक है ना, पहले हम यह जानेंगे कि महाराष्ट्र का रिलेशन किस प्रकार भारत से है। ठीक है ना, चलिए देखिए, भारत जो है, भारत एक देश है। देश में भारत देश में टोटल 28 राज्य हैं, जिसमें से एक राज्य का नाम महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। उसी प्रकार से जो टेक्सास जो है वो किस देश का राज्य है ना, किस देश का राज्य है, ये आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए देखिए, जो टेक्सास है एक देश है, इसका राज्य क्या कनाडा हो सकता है, क्या ब्राज़ील हो सकता है, क्या मैक्सिको हो सकता है, क्या यूएसए हो सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान देना, यहाँ पर हो जाएगा आपका यूएसए। मतलब जो है यूएसए एक देश है और देश का जो राज्य है वो है टेक्सास। क्या है? टेक्सास है। मैं अगर तो आप समझ रहे होंगे, टेक्सास यहाँ पर राज्य है और यूएसए आपका एक देश है। क्या है? देश है। मैं अगर तो आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। चलिए इसको करते हैं हम। इसको करने के लिए बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पोशाक का संबंध दर्जी से किससे है? पोशाक का संबंध दर्जी से है, उसी प्रकार किसका संबंध बढ़ई से होगा। ठीक है ना, किसका संबंध बढ़ई से होगा, यानी कि कारपेंटर। ठीक है ना, चलिए अब इसको समझते हैं। ध्यान देना, ये SSC MTS 2014 में इसको क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है ना, चलिए ध्यान देना। देखो, जो पोशाक है वो दर्जी यानी कि वस्त्र से संबंध, वस्त्र का रिलेशन जिससे है वो दर्जी होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे हो सकता है? तो क्या लकड़ी से हो सकता है? हाँ, इसमें डाउट है, इसमें हम 1/2 नंबर दे सकते हैं। ठीक है ना, चमड़ा बिल्कुल नहीं, फर्नीचर इसमें भी हम जो है
दे सकते हैं। उसके बाद अब आपका हो जाएगा कपड़ा। क्या हो जाएगा? कपड़ा। तो कपड़ा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, कपड़ा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर फर्नीचर हो सकता है और यहाँ पर चमड़ा जो है बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों में क्लियर होगा कि कौन होता है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए जो पोशाक होता है, पोशाक यहाँ वहाँ पर रिलेशन वस्त्र से है, ठीक है ना। तो वस्त्र को कौन बनाता है? दर्जी बनाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार बढ़ई जो होता है, बढ़ई बढ़ई बनाता है, क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है या फिर लकड़ी बनाता है? लकड़ी नहीं बनाता है, फर्नीचर बनाता है। क्या बनाता है? फर्नीचर। तो आपका ऑप्शन सी जा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जीवाश्म विज्ञान का रिलेशन जीवाश्म से है, उसी प्रकार कपाल का रिलेशन किससे होगा, ठीक है ना। हमने क्या बताया? हमने बताया कि जीवाश्म का माने कि जीवाश्म विज्ञान का रिलेशन जीवाश्म से है, उसी प्रकार कपाल का रिलेशन किससे होगा, ठीक है ना। कपाल का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था, ठीक है ना। इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए, क्या अग्नाशय से हो सकता है, ठीक है। क्या थायराइड से हो सकता है, क्या आपका फेफड़े से हो सकता है, क्या आपका खोपड़ी से हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें अग्नाशय आपका गलत है, थायराइड आपका गलत है, फेफड़े आपका गलत है। तो ऑप्शन डी आज या करेक्ट आंसर। मतलब खोपड़ी का जो रिलेशन होता है या फिर खोपड़ी जो विज्ञान होता है वो लगभग कपाल से रिलेशन करता है, यानी कि कपाल विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। कपाल विज्ञान जो है वो खोपड़ी के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन जो है 16-17 में लगभग पूछे जा चुके हैं। जैसे आप यह देख सकते हैं 16 में पूछा गया था, ठीक है ना। यह देख सकते हैं ये भी 16 में पूछा गया था, ठीक है। और भी जितने क्वेश्चन माने कि हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट नंबर ये हमारा 3 है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेकिंग हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।